नारायण हरि हरिओम हरि हरिओम हरि। तो पूर्ण परमात्मा की हर चीज को देखो तो पूर्णता की खबर देती। एक बीज उस पूर्ण की खबर देने में सक्षम, एक व्यक्ति पूर्ण की खबर देने में सक्षम। एक बीज में कितने बीज छुपे हैं? बोले पूर्ण वो अनंत है। बीज भी अनंत छुपे, एक बीज में अनंत बीज छुपे हैं। एक वट वृक्ष का बीज बो दो, उससे कितने बीज हो जाएंगे? वे सब बो दो, फिर बो दो, फिर बो दो। ब्रह्मा जी भी उस एक बीज के विस्तार का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। एक व्यक्ति में कितने व्यक्तियों की परंपरा छुपी है, नहीं बता सकते। तो ये व्यक्ति अनंत का है, बीज अनंत का है, वृक्ष अनंत का है। तो अनंत की चीज भी अनंत ही अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, लेकिन हरि सत्ता अनंत, हरि वस्तु भी अनंत की खबर दे रही है। पृथ्वी का छेड़ा कहाँ है बताओ? पूर्व का छेड़ा कहाँ है? बता सकते प्रेम जी? पश्चिम कहाँ पूरा होता है? आकाश का दक्षिण कहाँ पूरा होता है? अभी तुम मेरे सामने पूर्व में हो, लेकिन मेरे पीछे वाले पश्चिम में है, लेकिन उनके लिए मैं पूरब में हूं। तुमको बापू पश्चिम में दिखते हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे वालों को तुम पश्चिम में दिखते हो। पश्चिम का छेड़ा कहाँ है? जहाज दौड़ते गए, पश्चिम नहीं खोज पाए, पूरब का अंत नहीं खोज पाए, उत्तर का अंत नहीं, ऊपर का अंत नहीं खोज पाए, गहराई का अंत नहीं खोज पाए। भगवान अनंत है तो भगवान के पांच भूत भी अनंत है, और पंच भौतिक जीव भी अनंत शक्ति रखते हैं। अनंत अनंत अनंत, सब अनंत का विलास अनंत में ही हो रहा है। जैसे विशाल समुद्र में अथवा विशाल सरोवर में अनंत बुलबुले, अनंत तरंग, अनंत भंवर, उसी समुद्र का कई टैंकर कल्पना करो पानी के, बर्फ के टुकड़े बना दिए और उसमें तैरा उतरा रहे। ऐसे हम अनंत में ही तैरा उतरा रहे। सुख दुख लाभ हानि ये सब उसी अनंत की विलसितता है। उस अनंत में विलास हो रहा है। उसको सच्चा मानकर विक्षिप्त नहीं होना, सच्चा मानकर आकर्षित नहीं होना, दुखी नहीं होना, आह्लादित होना, आसक्त न होना, आह्लादित होना। क्या लीला है! जैसे पानी में कुछ डालते हैं बच्चे, पत्थर वत्थर, तो पानी की तरंगे उठती और पानी उछलता है। ऐसे उस अनंत में क्रियाकलाप, नृत्य कला, ये वो अनंत की सत्ता को आह्लादित आनंदित होने के लिए अनंत की सत्ता के साथ खिलवाड़ करते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। ज्ञान तो है, लेकिन इंद्रियगत ज्ञान, मनोगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान, ये जिस ज्ञान से प्रकाशित होता है, प्रभावित होता है, और जिस ज्ञान में इस सब का अंत होता है, वो अपने आप का ज्ञान दीजिए। इधर उधर खाने पीने का ज्ञान तो मच्छर को भी है। शत्रु आ जाए या कोई पकड़ता हो तो डीजीपी को भी चकमा दे के मच्छर निकल जाता है, ऐसा ज्ञान तो उसके पास भी है। शरीर को बचाना और पेट भरने का ज्ञान नहीं मांगते हम तुमसे महाराज, तुम अपना ज्ञान दो। आप कैसे हो? आप सुख रूप हो, आप चेतन रूप हो, आप ज्ञान रूप हो, आप आनंद रूप हो, आप सभी के सुहृद हो, ये हमने सुना है।
लेकिन आप अपना आप ही ज्ञान देंगे तो पूर्ण होगा। ये तो आपके थोड़े थोड़े गुण सुने हैं संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। हे प्रभु आनंद दाता, तुम आनंद स्वरूप हो, आप है आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, चिंता, संकीर्णता, ईर्षा, विकारिता, ये सब दुर्गुणों से दूर कीजिए। लीजिए हमको शरण में। अभी हम विकारों की शरण है, शरीर की शरण है, मन की शरण है, इंद्रियों की शरण है। आप हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, हमें अपनी शरण लीजिए। लीजिए हमको शरण में। हम सदाचारी बने, सद सद का आचरण करें। आप सत हो, चेतन हो, आनंद स्वरूप। विकार असत जड़ दुख रूप है और दुखों में ले जाते। कीजिए हम पर कृपा, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी। एक तो होता है काम विकार से बचने वाला स्थूल ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है सूक्ष्म ब्रह्मचर्य, ब्रह्म परमात्मा में विचरण करने वाली मति, ब्रह्म परमात्मा में विचरण करने वाली गति, चिंतन। शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, कीजिए हम पर कृपा। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक। धर्म इंद्रियों को नियंत्रित करके हमारी शक्ति के ह्रास के तरफ जो इंद्रियां ले जाती है उनको मोड़ने में काम आता है। धर्म हमें अनुशासित करके पतन से बचाता है। तो हम धर्म रक्षक बने, वीर व्रतधारी बने। एक बार ठान ले तुझे पाने का संकल्प कर ले, एक बार ठान ले कि हम संयमी रहेंगे, सदाचारी रहेंगे, तो उसमें हम डट जाएं तो हो गया वीर व्रत, पक्का व्रत। गांधी जी ने प्रार्थना का व्रत लिया था। चरखा दंगल देखकर लौटे रात को देर से। प्रार्थना करके फिर सोएंगे अथवा कुछ खाएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, सोएंगे, जो भी मान्यता रही होगी। लेकिन थके थे, तनिक लेटे तो टप से नींद आ गई। नींद में चले गए तो रात बीत गई। जब जागे तो खूब रोए कि तुमने सूर्य दिया, चंदा दिया, श्वास दी, अन्न दिया, आज तुम्हारी प्रार्थना के बिना हम सो गए। हम कितने कृतज्ञ हैं। बहुत दुखी हृदय से, आर्त हृदय से गांधी जी ने भगवान को प्रार्थना की, याद किया। आज गांधी जी को दुनिया याद करती। आप भगवान को प्रेम करते, लोग आपको प्रेम करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। भगवान ऐसे प्रेम स्वरूप है। गांधी जी पर कोई ड्यूटी नहीं थी कि प्रार्थना नहीं किया तो उठो रात को रो, लेकिन जो व्रत लिया है उसमें मैं फिसल गया। वीर व्रतधारी बने, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा जिसकी भी करेंगे उसकी गहराई में तो तुम ही हो। ऊपर ऊपर से उसका मन कभी कैसा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी ख्वाहिशें कभी कैसी, लेकिन अंतरात्म देव तुम तो ज्यों के त्यों। तरंग बुलबुले झाग कभी कैसा, लेकिन गहरे समुद्र में तो पानी ज्यों का त्यों। सारी सृष्टि ही तैरा रही, उतरा रही, उछल कूद कर रही। सुबह होता है सब दौड़ दो पापा दापी, रात को फिर तुम्हारी गोद में आ जाते। हाँ, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा करने से हानिकारक द्रव्य बनते हैं। ईर्ष्या करने से पित्त प्रकोप होता है। पित्त और वायु बनकर हार्ट अटैक बनता है। पित्त और कफ बनकर और कई रोग बनते हैं। तो निंदा से, ईर्ष्या से
स्वास्थ्य भी खराब होता है, मन भी खराब होता है और नजरिया भी खराब होती है। तुम आप हो, फिर आप तो ढक जाते और निंदा ईर्षा में हमारे विकार हमको परेशान करते। इसलिए हे नाथ, ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे। जब सत्य बोलते तो आपकी सत्ता स्फूर्ति चेतना हमारी रक्षा करती है, हमें सत्य प्रेरणा देती है, दिव्य प्रेरणा देती है। जब हम असत बोलते हैं तो हमारी योग्यता क्षीण होने लगती। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। आपस में मेल करने से संवादिता आती है, शांति मिलती है। विसंवादिता में अशांति और दुख है। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे भगवान, हमारा दिव्य जीवन कैसे हो? हमारा दिव्य जीवन हो, हम शरीर को मैं न माने, संसार की परिस्थितियों को सच्चा न माने, वस्तुओं को मेरा न माने। पूरा संसार जिसका है, शरीर भी उसी का है, वस्तुएं भी उसी की है। थोड़े दिन ही उसकी धर्मशाला में हम अपना उद्धार करने के लिए आए। दिव्य जीवन करना हो तो मैं भगवान का हूँ। भगवान मेरे हैं, भगवान शाश्वत है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। मन सुखी दुखी होता है, उसको जानने वाला ज्ञान स्वरूप ज्यों का त्यों है। बुद्धि राग द्वेष वाली होती है, उसको जानने वाला राग द्वेष का दृष्टा होता है। दिव्य जीवन दिव्य ज्ञान से होता है। यश तेरा गाया करे। तेरा यश गाने से तेरा स्वभाव हमारे में जो छुपा है वो जागृत होगा। तुम नित्य हो, शाश्वत हो, नित्य नवीन रस स्वरूप हो, नित्य नवीन आनंद हो। उपासना में परिस्थिति पैदा की जाती है, कर्मों से परिस्थिति बनाई जाती है, उपासना से परिस्थिति में पहुंचा जाता है अथवा उपस्थित करनी होती है। लेकिन ज्ञान में क्रिया नहीं है, भाव नहीं है। ज्ञान वस्तु तंत्र है। जगत की चीजें क्रिया तंत्र है, भाव तंत्र है। देवी देवता का दर्शन भाव की प्रधानता से होगा। धर्म क्रिया की प्रधानता और भाव की प्रधानता से होगा। काम धंधा क्रिया की प्रधानता से होगा। लेकिन तुम भाव की प्रधानता से, क्रिया की प्रधानता हुई धर्म, भाव की प्रधानता ही उपासना। कोई अगर तीव्र तम पूरी तड़प हो तो उसके लिए क्रिया और भाव नहीं, ऐसे ही तुमको पा सकता है। जनक ने तुमको रकाब में पैर डालते डालते पा लिया था। परीक्षित ने तुमको 7 दिन में पा लिया था। लीलाशाह प्रभु जी ने तुमको 19 साल की उम्र में पा लिया था। प्रहलाद ने 11-12 साल की उम्र में पा लिया आपको। ध्रुव ने 5 साल में आपके साकार रूप को पा लिया। आप भावग्राही जनार्दन। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। तेरा यश गाते गाते तुझ भाव में होए तो तू भावग्राही जनार्दन हमारे भाव के अनुसार प्रकट भी हो सकता है। और तू जैसा है वैसा अगर हम स्वीकार करते, तत्वज्ञानी गुरु की बात मान लेते, तो तू शाश्वत रूप में भी प्रकट हो सकता है हमारे अंतःकरण में। जाए हमारी आयु हे प्रभु लोक के उपकार में। लोगों का उपकार में हम लगेंगे तो अपना दुख बाह्य है, उपकार का सुख अंतरंग है। बाह्य स्वार्थ में सुख में फंसने की गुंजाइश ज्यादा है। लेकिन लोक उपकार में तो लोकेश्वर के निमित्त लोक सेवा करेंगे तो अंतःकरण लोकेश्वरमय होगा। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। भूल कर वे हम बुराई में हाथ न डाले। बुराई से देर सवेर करता कोई बुरा फल मिलता है। ये संसार एक
कर्म भूमि है। किसान जैसे बीज डालता है देर सबेर वैसा ही धन धान्य अन्न औषध पाता है। आप जो भी देते घूम फिर के वही आता है। इसलिए भूल कर भी अपकार ना करें, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। कीजिए हम पर कृपा अब ऐसी है परमात्मा, मोह मद मत्सर रहित। मोह माना है तो हम चैतन्य आत्मा सत, लेकिन मान रहे अपने को शरीर, ये मोह है तो हम अमर और जान रहे मरने वाला अपने को है तो हम चिदाकाश और मान रहे बनिया है, मारवाड़ी है, पंजाबी है, गुजराती है, सिंधी हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, ये सब मोह की भाषा है। हम चैतन्य है, चैतन्य काला गोरा नहीं होता, बड़ा छोटा नहीं होता। आकाश आकाश है, ऐसे ही चिदाकाश परमात्मा परमात्मा है। हम उसी से उत्प्रोत है, लेकिन मोह के कारण अपने को फलानी पार्टी, फलाना व्यक्ति, फलाना मानकर छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हैं। मति गति और चिंतन छोटा होने से आदमी छोटा हो जाता है, और बड़े के चिंतन से आदमी बड़ा बन जाता है। मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। योग वशिष्ठ में आता है, जिसको इसी जन्म में और शीघ्र परमात्मा पाना हो, एक पहर ओमकार मंत्र का जप करे। एक पहर बराबर 3 घंटे है, सुबह 1 घंटा, दोपहर 1 घंटा, शाम 1 घंटा, कुल मिलाकर 3 घंटा जप करे। 3 घंटा उस परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करे। परमेश्वर ऐसे हैं, वैसे हैं, जैसे हैं उनका वर्णन किया है। जिनको भगवत दर्शन हुए, भगवत ज्ञान मिला है, उन्होंने भगवान के अनुभव को, भगवान के एड्रेस को ठीक से बोला है। वो भागवत में है, पुराणों में है, वो सब इकट्ठा करके नारायण स्तुति नाम की पुस्तक बनी है छोटी सी आश्रम में। तो उसको पढ़ते जाएं और ध्यान करते जाएं। नारायण स्तुति के 2-4 पन्ने पढ़ लिए, 1-2 पन्ना पढ़ लिया, ये नारायण स्तुति, शीघ्र भगवत भाव जगेगा। नारायण स्तुति, इसमें शास्त्र में जिनको भगवत प्राप्ति हुई उन्होंने भगवान की व्याख्या की, भगवान की स्तुति की है। साकार निराकार दोनों स्तुतियां इसमें आ जाती है। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या, योग विद्या से अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त होता है। जैसे त्रैलंग स्वामी ने ब्राह्मण की प्रार्थना सुनी अनसुनी कर दी और उत्तर में कहा कि मुझे बारिश में भीग रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ चलूं, ऐसा तुम आग्रह ना करो। सामने नाव आ रही है, वो अभी डूब जाएगी, मुझे इन यात्रियों को बचाना है। ब्राह्मण तो हक्का बक्का रह गया, देखते देखते नाव डूबी, उसने देखा। और त्रैलंग स्वामी सत्य संकल्प सिद्धि से पूर्ण भरपूर थे, अंतर्धान हो गए और संकल्प से कैसे नाव को संकल्प से ऊपर उठाई और नाव में बैठे हुए किनारे लगी। ऐसे किसी कोड़ी पर दृष्टि डाली को छुआ तो ठीक हो गए। कोई मन चला ऑफिसर था कि तुम ऐसे नंग धड़ंग घूमते हो, कपड़े पहना करो। बोले हम तो ऐसे ही रहेंगे। ऐसे कैसे रहोगे? चलो कोतवाली में, बंद कर दिया, ताला मार दिया। सुबह देखे तो बाबा तो गंगा जी पे सैर कर रहे। कोतवाली में जिस कमरे में बंद किया उसमें पानी भरा है। आके पूछा कि ताला लगा है, तुम बाहर कैसे आ गए? बोले तुम सभी को थोड़े बंद कर सकते हो सदा, किसी को कोई बंद नहीं कर सकता। अगर बंद कर सकते हो तो फिर शरीर यहाँ पड़ा है, जीव कैसे चला जाता है? किसी भी कोठरी में बंद कर दो फिर भी जीव तो मुक्त है, मर के किसी के हाथ में नहीं आता। तो हम जीते जी किसी के हाथ में नहीं आते। और हमको लगी थी लघु शंका, मतलब सीटी मारना था, तुमने ताला लगा दिया
तो हमने सीटी मार दिया। मैं क्या बड़ सीटी भर, तो सीटी भर के इतना पानी भर गया है, तुमको भी जरा योग का चमत्कार देखने को मिले। और मैं सैर करने को आ गया। बोले अच्छा बाबा माफ करना, हम सारा तुम्हारे लिए जो बनाए थे फंसाने का वो कागज फाड़ देते। तो ये मानसिक शक्तियां योग बल से विकसित होती हैं। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। ब्रह्म विद्या वो है कि जहां से योग शक्ति जागृत होती है, कर्म शक्ति जागृत होती है, और कर्म करके थक जाते हैं। और फिर जो गोविंद है, गोपाल है, गो माना इंद्रिया, जो इंद्रियों को पालता है, गोपाल माना जो इंद्रियों को पालता है, गोविंद माना जो इंद्रियों के द्वारा विचरण करता है चैतन्य। उस परमात्मा को ठीक से जानना ये ब्रह्म विद्या का काम है। ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने, सब में वो ब्रह्म परमात्मा ही सार है। जैसे शरीर का सार इंद्रियां है, इंद्रियां ना हो, नाक कान मुंह आंख जीभ ना हो तो शरीर क्या करेगा। शरीर का सार इंद्रियां है, इंद्रियां का सार मन है, मन मूर्छित हो जाता है इंद्रियां क्या करेगी। मन नींद में चला जाता है तो इंद्रियां क्या करेगी। मन का सार बुद्धि है। अब बुद्धि किसकी बिगड़ गई, पागल हो गया तो उसका मन क्या। बुद्धि का सार जीव है, जीव निकल गया तो शरीर किस काम का। जीव का सार चिदावली है, जहां से जीवत्व का स्फुरण होता है। और चिदावली का सार चैतन्य परमात्मा है। गहरे पानी के आधार पर ऊपर का पानी, ऊपर के पानी के आधार पर और ऊपर का पानी है, उसके आधार पर तरंग है, बुलबुले है, जहाग है। वो गहरा पानी निकल जाए तो बुलबुले जहाग क्या करे। ऐसे सारी सृष्टि में गहराई में आप ही आप हो महाराज। आपका ज्ञान मिल जाए, आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप। अवतारों का तो माई बाप होता है, लेकिन महाराज आपका कोई माई बाप ही नहीं। भगवान बड़े अनाथ है, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई गुरु नहीं। महाराज आप जैसा कोई अनाथ आदमी नहीं मिलेगा, और आप जैसा सर्वनाथ नहीं मिलेगा। आप सर्व के नाथ हो और आप स्वयं अनाथ हो, तुम्हारा कोई नाथ ही नहीं है। भगवान से जरा दिल लगी करो कि भगवान आप भी बड़े लाचार हो, न कोई आपकी पत्नी, न कोई आपका बाप, न आपका कोई घर, न कोई दुकान, न कोई नाम, न कोई निशान। जिसको जैसा आता है ऐसा नाम रखता है और आप उसी के अनुसार वैसे बन जाते हैं। भगवान तो भाई आपके साथ हमारा, आपके साथ भी तो भाई हमारा। ऐसे करके महाराज से दिल लगी करो और क्या करोगे। महाराज आप भी बड़े लाचार है। राजा अगर नाराज हो जाए तो किसी को अपने राज्य से निकाल देगा। आप कितने भी नाराज हो जाओ अपने राज्य से बाहर ही नहीं निकाल सकते हो, आप ऐसे मजबूर हो। राजा किसी पर रूठ जाए तो उसका अहित कर ले, और आप में ताकत नहीं है। आप में किसी का अहित करने की ताकत नहीं है। हाँ उसको दंड भी दोगे तो सुधरने के लिए, मंगल के लिए। अमंगल आप किसी का कर ही नहीं सकते। आप प्राणी मात्र के सुहृद है।